अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन ला सियमा अला अव्वलिहिम बितस्दीक़ अफ़ज़लिल बशर बअदल अंबिया'i बित्तहक़ीक़ अबी बकर सिद्दीक़ बल मुआफ़िक़ रायहु बिलवही वल किताब उमर इब्नुल ख़त्ताब जामिल कुरान कामिलिल हया वल ईमान अबी अम्र उस्मान इब्न अफ़्फ़ान वसदिल्लाहिल गालिब हल्ला लिल मुश्किलात वन नवाइब इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब आख़िर रसूल ज़ौजिल बतूल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम वला इब्नहिल करीमैनि शहीदैनि सईदैन अन्नयरैनि तय्यबैनि ताहिरैनिल ज़ाहिरैनिल बाहिरैन अबी मुहम्मदिल हसनिल मुज्तबा व अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन दाफ़िल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसा अल बतूली फ़ातिमत ज़हरा वाला इमाम अइम्मतुल हुदा इमाम आज़म अबी हनीफ़ा वाला मुहय्यिद्दीन अब्दुल क़ादिर गौसिल आज़िमिल बगदादी वाला ख़वाजा आज़म मुइनुद्दीन अजमेरी वाला इमाम अहले सुन्ना अहमद रज़ा बरेलवी वाला साइर उलमाए मिल्लतिही औलियाए उम्मतिही व शुहदाए मुहब्बतिही इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिहि उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल मूक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन ताहा व यासीन फ़ख्र आदम व बनी आदम क़ासिम नेमत मालिक जन्नत मुनइम दीजा मुख़बिर सादिक़ जाने आलमीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नज़रानाई मोहब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मो गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम सायाए इस्तिफ़ा सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तिफ़ा इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम यानी उस अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बादर रसूल सानी इस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। आज हम और आप हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह नाज में ख़राज मोहब्बत पेश करने के लिए इकट्ठा हैं। अल्लाह फैज़ान अबू बकर से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला रखे और अल्लाह मरते दम तक इनकी मोहब्बत के साथ हमको वाबस्तगी रखे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात फिर 1400 साल से लिखा जा रहा है, आपको पढ़ा जा रहा है और क़यामत तक आपकी ज़ाते बाबरकात पर लोग लिखते रहेंगे और आपके ताल्लुक़ से लोग पढ़ते रहेंगे। अल्लाह ताला जिन बंदों को चुनता है, मशीयत जिन बंदों का इंतखाब करती है, फिर अल्लाह उन्हें कभी ना ख़त्म होने वाली इज़्ज़त, शोहरत और दायमी दर्जात और मर्तबा अता फरमाता है। उन्हीं शख्सियतों में एक ज़ात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की है जिन्होंने ज़िंदगी में
एक एक मोड़ पर इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ पेश की हैं और आपको बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो नवाजा गया, जिस कदर उस बारगाह मालिक के अनाम से आपको दर्जात मिले, तो वो दायमी शोहरत और इज़्ज़त के थे। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात पर 14 सदियाँ गुजर गई, आपका नाम, आपका जिक्र अल्लाह ताला ने आमोदाम फरमाया है। आपका नाम अबू बकर है। बकर अरबी में अव्वल को कहते हैं। आप हर चीज़ में इस्लाम लाने के बाद अव्वल हैं और अल्लाह ने अव्वलियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अता फरमाई थी। ईमान लाने में अव्वल, हिजरत जो ला किए जिन्हें हुजूर के साथ मुहाजिरी ने अव्वल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बारगाह रब में अपना माल खर्च करने में अव्वल, हुजूर की मोहब्बत में सबसे अव्वल, उम्मत में अव्वल खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। सबसे पहले जिनके नाम से लफ्ज़ खलीफा लगा वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। बैतुल माल से आवाम ने जिनके लिए वजीफ़ा मुकर्रर किया वो पहले अबू बकर हैं। जन्नत में जो सबसे पहले दाखिल होगा वो अबू बकर है। जन्नत के 8 दरवाजे जिसे अपनी तरफ बुलाएंगे वो अबू बकर है। हर जगह अव्वल, और हुजूर की मायत ने इस कदर शर्फ बख्शा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ताल्लुक़ से बेशुमार अहादीस में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया। आपका एक लक़ब अतीक़ है, इसका माना होता है जहन्नम से आज़ाद। एक मौके पर रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुरा इला अतीक़ मिनन नार फंजुर इला अबी बकरिन। जो आदमी चाहता है कि दुनिया में जहन्नम से किसी आज़ाद किसी इंसान का चेहरा देखे, जहन्नम से आज़ाद किसी को देखना चाहता है तो मेरे अबू बकर को देख ले। हादा अतीक़ मिनन नार, ये जहन्नम से आज़ाद है। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जिनके ताल्लुक़ से फरमाया, हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मती। अबू बकर का एहसान, शुक्र और उनकी मोहब्बत मेरी उम्मत पर वाजिब कर दी है। जिनके ताल्लुक़ से हुजूर ने फरमाया, मैंने दुनिया में सबके हुकूक अदा कर दिए सिवाय अबू बकर के कि उनका हक उन्हें अल्लाह ताला क़यामत में देगा। हुजूर फरमाते, लव इत्तख़ज़्तु अहदन ख़लीला लत्तख़ज़्तु अबा बकरिन। अगर मैं रब के सिवा किसी को खलील बनाता तो मेरा खलील अबू बकर होता। ये अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आपको दर्जात अता फरमाए। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ वारा, जाहिर बातिन जिनका साफ था, और जिन्होंने कदम कदम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर अपने आप को पेश किया। तबूक का मौका था और एक लंबा सफ़र तबूक की तरफ जाना है। उसके लिए मुजाहिदीन का एक अजीम दस्ता तैयार है। कई महीनों का सफ़र है। कुरान में सूरह तौबा में इसका मुकम्मल जिक्र है और दर्स तफसीर में आप हजरात ने सुलह हुदैबिया के ज़िम्न में तबूक का भी जिक्र सुन चुके। अब वो लंबा सफ़र था। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की राह में इन्फाक फी सबीलिल्लाह, खुदा की राह में, और इन्फाक फी सबील रसूली, अपने महबूब की बारगाह में देने का रसूल पाक ने मुतालबा किया। तो अब सहाबा किराम ने जिसकी जो पोजीशन थी ले आए। हजरत फारूक आजम भी उस बारगाह में पहुंचे और उनके पास उस वक्त जितना असासा था वो सब बारगाह रिसालत में उनमें से आधा हजरत फारूक आजम हुजूर की बारगाह में लेके आए
अब बारी तियारे गार की, सिद्दीक अकबर की, सिद्दीक बावफा की आए। असासा तो उनका मुख्तसर और जिस कदर था ले आए। सर पे एक गठरी है और एक चादर कुर्ते की जगह बिजेब तन की है, जिसमें बटन की जगह बबुल के कांटे लगाए हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक बारगाह रिसालत में लेके आए का हुजूर ये रब की राह में आपके लिए, आप मुजाहिदीन में इस मेरे माल को तकसीम करें। रावी कहते हैं और बुजुर्गान उलमा अहले सुन्नत लिखते हैं, सारा माल उस वक्त मुजाहिदीन को जरूरत थी। तबूक कितने 100 किलोमीटर का, तकरीबन 500 किलोमीटर का रास्ता मदीना से, वहां जाना है, वहां से लौटना है, कई महीनों का सफर और एक सामान्य सफर, ज्यादा सफर एक वाफिर तादाद में दरकार था। इसलिए सरकार ने चंदे और सबको इंफाक फी सबीलिल्लाह की रग़बत दी थी। उस मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक सब ले आए थे। वाकई आपने सुना है, ज़िम्न तौर पे सुना रहा हूँ। और सब लेकर बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं। आका फरमाते, अबू बकर क्या लाए? कि या रसूल अल्लाह, जो था घर में। रावी उलमा लिखते हैं कि सुई, धागा और झाड़ू तक बांध के बारगाह रिसालत में ले आए थे। अपना कुर्ता पहना था, वो कुर्ता भी बारगाह रिसालत में ले आए, उसकी जगह चादर पहने। बटन भी लेके आए, बटन की जगह बबुल के कांटे लगाए। अल्लाह अल्लाह, ये जज्बा था, ये इंफाक फी सबीलिल्लाह के आला दर्जे पर जनाब अबू बकर सिद्दीक हैं। आका फरमाते हैं, हल अब कैता अहलिक, ए अबू बकर, क्या घर वालों के लिए कुछ छोड़ा? मोहब्बत का जवाब, अकीदत का जवाब, वफा की जबान में अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अब कैतो लहुमुल्लाह व रसूलुल्लाह, घर के लिए अल्लाह उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। ये वो मौका था कि जिन्होंने सब कुछ बारगाह रिसालत में जनाब अबू बकर सिद्दीक ने लुटाया, पेश किया कि या रसूल अल्लाह, मैं जो था सब लेके आया, घर के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। इकबाल ने इस वाक़ये की तरफ इशारा किया है, कहता है, एक दिन रसूल पाक ने असहाब से कहा, दे माल राय हक में हो जो तुम में मालदार। इरशाद सुनकर फर्द तरफ से उमर उठे, उस रोज उनके पास थे दिरहम कई हजार। दिल में ये कह रहे थे कि सिद्दीक से जरूर बढ़ के रखेगा आज मेरा कदम रहवार। लाए गर्ज के माल रसूल अमी के पास, ईसार की है दस्ते निगर इब्तदाए कार। पूछा हुजूर सरवरे आलम ने, ए उमर, ए वो कि जोश हक से तेरे दिल को है करार, ए वो कि जोश हक से तेरे दिल को है करार। रखा है कुछ अयाल की खातिर भी तूने क्या, रखा है कुछ अयाल की खातिर भी तूने क्या। मुस्लिम है अपने खैशो अकारीब का हक गुजार की अर्ज। हजरत उमर बोले कि अर्ज निस्फ माल है, फर्जंदो जन का हक निस्फ माल है, फर्जंदो जन का हक। बाकी जो है वो मिल्लते बैजा पे निसार, बाकी जो है वो मिल्लते बैजा पे निसार। इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया, इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया, जिससे बिनाए इश्क और मोहब्बत है उस्तवार। ले आया अपने साथ वो वर्दे वफा सरिश्त, हर चीज जिससे चश्मे जहां में हो एतबार। मिल के यमीनो दिरहमो दिनार, रुख तो जिन्स अस्प कमर, सम शतर कातिरो हमार। बोले हुजूर चाहिए फिक्र अयाल भी। अबू बकर सब ले आए, माल सब यहाँ हाजिर किया, तो फिर अयाल का भी तो हक होता है। आका बोले हुजूर चाहिए फिक्र अयाल भी, बोले हुजूर चाहिए फिक्र अयाल भी। कहने लगा वो इश्क मोहब्बत का राजदार, ऐ तुझसे दी दे महु अंजम फरोग गिर, ऐ तेरी जात बाई से तकवीने रोजगार। परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस। सिद्दीक के लिए है अल्लाह का रसूल बस। यही है सब लेके बारगाह रिसालत माब में आए। और उस वक्त जनाब अबू बकर सिद्दीक ने जो
अपना लिबास हैयत क़ज़ाइया जो थी सब लेके आए हैं और उसकी कुर्ते की जगह बबुल के कांटे वाली चादर ज़ेब तन की है। अजीब माजरा होगा, अल्लाह अकबर, अजीब वक्त होगा कि वो वफा का और इखलास और इश्क मोहब्बत रसूल का पैकर बारगाह रिसालत में सरापा इश्क बनकर, मोहब्बत बनकर, वफा की एक तस्वीर बनकर और क़यामत तक आने वाले वफादारों, मुहिब्बीन और आशिकों के लिए एक शम्मा, एक मशल, एक मसल रोशन करने वाली जात जनाब अबू बकर सिद्दीक की वो तशरीफ फरमा है। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह का क्या पुरनूर मंजर होगा। ये वाक़िया हो रहा है और सिदरा से जनाब जिब्रील खाकदाने गीती पे जलवाबार होते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम करता है, सलाम कहता है और रब कहता है कि आप अल्लाह का सलाम आपके अबू बकर को दे दें। अल्लाह अल्लाह ये है। और रब तबारक व तआला कहता है या रसूल अल्लाह अबू बकर से कहिए या अबा बकर हल अंता अन रब्बिक रादिन, ए अबू बकर क्या तू अपने रब से राजी है? क्या मकाम है। बंदा तो जिंदगी पर रब की रजा तलब करता है, बंदा तो जिंदगी पर रब की चाहत तलब करता है। ये बंदा कैसा है? ये वफा का पैकर, ये इश्क और खुलूस का पैकर, ये मोहब्बत रसूल की एक आली चान मिसाल जाते अबू बकर पैकर अबू बकर में अल्लाह जिब्रील के जरिया जिन्हें कहलवाता है। या रसूल अल्लाह कह दें, अल्लाह कहता है या अबा बकर हल अंता अन रब्बिक रादिन, ए अबू बकर क्या तू अपने रब से राजी है? अल्लाह अल्लाह ये किसो मकाम मर्तबा, ये वो दर्जा है जहाँ पे बंदा फनाइयत की आला मंजिल पर आखिरी मंजिल पे पहुँचता है। तब बंदे से रब कहता है ए बंदा तू मुझसे राजी है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हजरत अबू बकर हज़रत या रसूल अल्लाह अना अन रब्बी रादिन, अना अन रब्बी रादिन, अना अन रब्बी रादिन, या रसूल अल्लाह मैं अपने रब से बहुत राजी हूँ। ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक जनाब जिब्रील जलवाबार हैं, तशरीफ फरमा है बारगाह रिसालत में। और आज हजरत जिब्रील के आने का अंदाज भी एक अलग है, निराला है। और नूर का पैकर नूर जनाब जिब्रील हैं, सिदरतुल मुंतहा के अमीन हैं, रूहुल अमीन हैं और जो है ज़ुहुल कुद्स हैं और जनाब जिब्रील हामिले भैये इलाही हैं। आप बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं, मगर इससे पहले आने का अंदाज ये था जिब्रील अपनी सूरत या किसी जो है सहाबी जनाब दहिया वगैरह की शक्ल में आते थे। मगर आज जब हजरत जिब्रील आए हैं उनके बदन पर भी एक चादर है, जिस चादर पे बबूल के कांटे बटन की जगह पे लगे हैं। आका फरमाते जिब्रील आज ये क्या चादर पहने हो? का या रसूल अल्लाह आपके वफादार, आपके वफा शार अबू बकर ने जो ये लिबास ज़ेब तन किया, सारा माल अल्लाह की राह में लेके आए, अपना कुर्ता तक दिया और कुर्ते की जगह चादर पहन कर ओढ़ कर बबूल के कांटे लगाए हैं बटन की जगह। या रसूल अल्लाह रब को आपके अबू बकर की अदा बहुत पसंद आई, रब को आपकी अबू बकर की अदा बहुत पसंद आई। हुजूर चश्मे नाज को ज़हमत दें, जिब्रील ही नहीं बज़्म बाला में हर फरिश्ते का वो लिबास है जो जमीन पे अबू बकर का। चश्मे नाज को ज़हमत दें और सारे फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म पाया है और मालिक जन्नत खालिक जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया है, ऐ फरिश्तों आज बज़्म बाला मलई आला में जितने फरिश्तों की जमात है अपना नूरी लिबास उतारेंगे और आसमानी दुनिया में फरिश्ते वही लिबास पहनेंगे जो बारगाह रसूल में उनके वफादार अबू बकर ने पहने। अल्लाह अल्लाह यही है जनाब अबू बकर सिद्दीक। परवाने को फूल है तो परवाने को शम्मा और परवाने को शम्मा
बस सिद्दीक के लिए है अल्लाह का रसूल, बस ये बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईसार था, वो जज्बा था। वही जज्बा जनाब अबू बकर सिद्दीक को इतना आगे ले आया। आका फरमाते हैं मा फाका अबू बकरिन बिकसरति सलाति वस्सियाम वलाकिन बिशक्किन वक़िरा फी क़ल्बिही। दुनिया में मकाम और मनसब तो लोगों को मिलते रहेंगे, मगर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अबू बकर अपने रोजे, अपनी नमाज, अपनी इबादत की वजह से आगे नहीं आए। जहां अबू बकर नमाजी हैं, हजरत साद भी नमाज पढ़ते हैं, अबू हुरैरा भी नमाज पढ़ते हैं, उमर, उस्मान और अली भी नमाज पढ़ते हैं। जहां रोजे यहाँ है, रोजे वहां भी हैं। तहज्जुद इधर है तो तहज्जुद उधर भी है, इन्फाक इधर है तो इन्फाक उधर भी है, अल्लाह की राह में मिटने का जज्बा इधर है तो उधर भी है। मगर आका फरमाते वलाकिन बिशक्किन वक़िरा फी क़ल्बी, एक चीज है जो अल्लाह ने बहुत अहम और हद दर्जा वो चीज अबू बकर के दिल में अल्लाह ने डाली है। हुजूर फरमाते वो हद दर्जा मेरा प्यार है जो क़ल्ब अबू बकर में है। अल्लाह अल्लाह, ये मकाम और ये मनसब जनाब अबू बकर सिद्दीक का यहीं तक महदूद नहीं। सरकार मेराज में जाते हैं, मेराज में तशरीफ ले गए, एक मकाम पे पहुंचे। अल्लाह ताला अपने महबूब से फरमाता है या मोहम्मद क़िफ़ फ़इन्ना रब्बका युसल्ली अलैक, ऐ महबूब ठहर जाइए, आपका रब आप पे सलवात भेजता है। तफसीर में आप सलवात के माने सुन चुके। अल्लाह अपने महबूब पे दुरूद भेजता है, सलवात भेजता है। रावी लिखते हैं अल्लाह अपने हबीब से आलम बाला में खिताब करता है क़िफ़ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली अलैक, आपका रब आप पे दुरूद भेजता है, सलात भेजता है। रावी लिखते हैं कि जिस आवाज में रब ने खिताब किया है, आवाज रब की थी, वो कलाम रब का है, मगर आवाज हजरत अबू बकर की जबान में आ रही थी। आवाज हजरत अबू बकर की है। अल्लाह अल्लाह, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह की बारगाह से ये मकाम मिला। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मा तलाती शम्स वला गरबत अला अहदिन, जमीन पर सूरज अंबियाए किराम और रसूलों की जमात को छोड़कर अबू बकर से बेहतर इंसान पे कभी तुलू ही नहीं हुआ। कभी सूरज किसी ऐसे इंसान पे न तुलू हुआ जो अबू बकर से अफजल हो। और बाद उलमा लिखते हैं एक वक्त आता है जिस वक्त में सूरज जब अपनी सारी मसाफत तय करता है, मशरिक से निकलकर मगरिब में डूबता है, मशरिक से निकलकर मगरिब में छुपता है। एक वक्त साल में ये कभी कभी वो वक्त आता है सूरज अपने एक जगह, एक महवर, एक मकाम पे आके जब सूरज रुक जाता है, अगर वो आगे न बढ़े तो फिर शाम ना हो, गुरूब ना हो, अंधेरा ना हो, रात ना हो, रुक जाता है। और उसके रुकने के लिए रूहानी बेशुमार रुकावटें होंगी। अल्लाह अकबर, जब वो सूरज रुकता है अल्लाह की तरफ से उस सूरज को जवाब होता है ऐ सूरज अबू बकर का नाम ले, अपना सफर आगे करता जा। यही है मा तलाती शम्स वला गरबत अला अहदिन अफज़ला मिन अबी बकर सिवल अंबिया, अबू बकर से बेहतर पर कभी सूरज नबियों को छोड़कर तुलू ही न हुआ। ये जनाब अबू बकर सिद्दीक की जात है। कुरान में जिनकी सहाबियत नस्स क़तई से साबित है कि अल्लाह फरमाता है ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ये आयत जो है उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र है। जब हिजरत का मौका है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू बकर के साथ हैं, गारे तौर पे चढ़े। आपने देखा होगा वो गार, एक आदमी तवाना, तंदुरुस्त और ताकतवर आदमी भी जब उस गार में चढ़ता है अकेला, तो फिर कितनी चढ़ाई पर वो गार कई किलोमीटर पर है, बीच रास्ते में 2-3 मरतबा मोमेंट लेना पड़ता है, वक्फा होता है, आदमी थोड़ा रुकता है, पानी पीता है, फिर गार पे चढ़ता है। आज का ये हाल है, उस जमाने में उस गार का हाल क्या होगा? कुफार मक्का, सुराका बिन मालिक और दिगर मुशरिकीन मक्का आपके ताक़ुब में हैं और रात में हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ मुस्तफ़ा हिजरत फरमा रहे हैं, गार में पनाह लेते हैं।
और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर सिद्दीक ने अपने कंधे पे बिठाया है। हुजूर आप मेरे कंधों पे जलवाबार हैं और हुजूर को लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक गार में चढ़े हैं। आप अंदाजा लगाओ, एक आदमी ताकतवर आज भी उस गार में कंटिन्यू चढ़े, सांस फूल जाती है, तनफ्फुस के लिए उसके लिए मुसीबतें होती है, मगर वो वक्त कैसा होगा, आका को कंधे पे बिठाकर जनाब अबू बकर सिद्दीक इतनी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। क्या मतलब, ये अबू बकर चढ़ाई नहीं चढ़ते, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद कर रहा है, अल्लाह उनके मकामात ऊंचे करता है। और अंदर तशरीफ ले गए और आपने फिर वाकया सुना है, उस वक्त कुफारे मक्का भी सुबह सवेरे गार के ताक़ुब में कदमों के निशाना देखते देखते जहां दहाना था गार का, उससे ऊपर गए और आका हजरत अबू बकर देखते हैं इतने करीब आ गए थे गार के कि हजरत अबू बकर अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, अगर ये लोग अपने पांव की तरफ देखेंगे तो उन्हें हम नजर आ जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपना खौफ नहीं, हुजूर का खौफ है कि कहीं कोई आकर सरकार को तकलीफ न पहुंचाए। आका फरमाते, अबू बकर ला तहज़न, गम न कर। कुरान ने इसका जिक्र फरमाया, इज़ यक़ूलु लिस्साहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। जब वो एक अपने साथी से कहता था, यानी रसूल आज़म अपने साहिब अबू बकर से कह रहे थे, गम न कर ए अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है। तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक सहाबा में वो हैं जिनका सहाबी होना नस यानी कुरानी आयत से साबित, और फिर जिंदगी के हर मोड़ पर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, हिजरत और फिर मदीना में पहुंचे हैं। और जिस वक्त तबूक यानी कुबा में रुके थे, कुबा की मंजिल में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ाव था, वहां से फिर मदीना तशरीफ ले गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत की तनवीरों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को इस कदर मुनव्वर किया था कि रिवायत है, आप 12वीं शरीफ के बयानात में वो रिवायत आपको मैं पहुंचा चुका, अर्ज कर चुका हूं। इतना लंबा सफर तय किया, मदीना पहुंचे, ये पहला इत्तिफाक है। मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीना में जलवाबार है, देखा सुना है मुस्तफ़ा जाने रहमत के ताल्लुक से, मगर आज आए हैं अंसार जितने हैं अहले मदीना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए सनियतुल वदा पर खड़े हैं। और बनु नज्जार की बच्चियां अपने छतों पर खड़ी होकर रसूल पाक का इस्तकबाल कर रही हैं। तलाल बदरू अलैना मिन तनियातिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, और कहती हैं कि नहनु जवारी मिन बनी नज्जार, नहनु जवारी मिन बनी नज्जार या अब्बदा मुहम्मद मिन जार। बच्चियां तराने गाती थी कि आज हम खुशनसीब हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत आफताब रिसालत को महताब आज मदीने में तुलू हुआ है, मदीने में आफताब रिसालत जलवाबार हुआ है। और वो तशरीफ लाए जो दाई हैं अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, और जब सरकार बिल्कुल करीब आए, सनियतुल वदा एक इलाका, एक मदीने का मेन गेट, बड़ा इलाका घाटी थी, वहीं से लोग आते थे मदीने में, जाना होता लोग वहां तक इस्तकबाल करते और वहां तक विदा करते थे। और जब आका अंदर तशरीफ ले आए, बनु नज्जार कबीले बनु नज्जार की बच्चियां वो सरकार की आमद के इस्तकबाल में तराना गाती हैं, नहनो जवारी मिन बनी नज्जार, हम बनु नज्जार की बच्चियां हैं, और कहती हैं या हब्बदा मुहम्मद मिन जार, हम खुशनसीब हैं कि अब मोहम्मद हमारे पड़ोस हो गए, हुजूर हमारे पड़ोसी हुए। आका आए, अब पहला इत्तिफाक है, मुस्तफ़ा जाने रहमत जलवाबार हुए सहाबा में। अब जितने अहले मदीना हैं उन्होंने पहली मर्तबा इस काफिले को देखा। कुछ लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक के करीब आए, उनको हाथ दे रहे हैं, उतार रहे हैं ऊँटनी से, उनकी जो है उनका एहसान लिया जा रहा है, उनकी नाज बर्दारी की जा रही है। लोगों ने समझा ये अबू बकर, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं। जब देखा कि लोग आ रहे हैं और कदम बोसी दस्त बोसी हो रही है, हजरत अबू बकर कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम समझते हो वो मैं नहीं हूँ, मैं तो खादिम हूँ, आका तो ये है।
तनवीर, ये सफर में जो जनाब अबू बकर सिद्दीक पे रिसालत माप की जो तनवीरें पड़ी, आकाए करीम की जो नूरानियत पड़ी कि हजरत अबू बकर को इतना निखारा है कि अहले मदीना इनके करीब आ रहे हैं। अब हजरत अबू बकर कहते हैं कि मैं वो नहीं हूँ, आका ये हैं, पैगंबर ये हैं, महबूब रब्बुल आलमीन ये हैं, रहमतुल लिल आलमीन ये हैं। हिजरत का मौका और उसके बाद तामीर मस्जिद नबवी है, उसके बाद मस्जिद नबी में, उसके बाद जंगों का दौर आया। ये तबुक, ये ओहद, ये बद्र, ये खैबर, ये खंदक, ये गज़वा बनु मुस्तलक, ये हुनैन, ये सारी जंगें हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्तफा जाने रहमत के साथ और इस तरह अपने आप को बारा फिदा किया है कि उसी का नतीजा और उसी मोहब्बत को आकाए करीम ने इरशाद फरमाया, वलाकिन बिशैइन मुक़ीरा फी क़ल्बी, एक चीज है जो अल्लाह ने अबू बकर के दिल में डाली है। सारी उम्मत में सबसे ज्यादा मेरा प्यार अगर किसी कल्ब में है तो वो कल्ब अबू बकर है। वो आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने वो नवाजा, जिंदगी भर मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ रहें। आप अंदाजा लगाओ ये दुनिया में और आखिरत में उनका मकाम वो देखने के लायक होगा। आका फरमाते अगर मैं किसी को खलील बनाता तो जरूर मेरा खलील अबू बकर होता। आका फरमाते हैं मेरे दुनिया में दो वजीर हैं, अबू बकर उमर, आसमान में दो वजीर हैं, जिब्राइल और मीकाइल। आका फरमाते हैं अबू बकर मेरा नाइब है और मुस्तफ़ा जान रहमत ने बेशुमार मौके पर, मुस्तफ़ा जान रहमत बेशुमार मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए जो इशाद फरमाए, अहादीस की किताबों में पढ़ोगे मुहद्दिसीन ने बाकायदा बाब लगाए हैं, बाब मनाक़िब अबी बकर, बाब फज़ाइल अबी बकर, बाब नात अबी बकर, अबू बकर की सिफत का बयान, अबू बकर के मनक़बत का बयान, अबू बकर की फजीलत का बयान। बेशुमार अहादीस में हजरत अबू बकर का जिक्र है और मुस्तफ़ा ने अपने इस यार से जो उनका लगाव था और इस यार गार को जो मुस्तफ़ा से लगाव था, अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ फरमा है, आराम कर रहे हैं, बेटे हैं, ज़ौजैन हैं, मियाँ बीवी हैं और बातें होती हैं। रात का वक्त था, आसमान पे सितारे आब और ताब के साथ चमकते थे। अब उसकी कसरत, इसकी तादाद अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर बातों ही बातों में हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत का कोई खुशनसीब इंसान ऐसा भी है जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर हो? ये पूछना था। आका फरमाते हाँ ऐ आयशा, मेरी उम्मत का खुशनसीब वो उमर बिन खत्ताब है जिसकी नेकियां तारों के बराबर है। गोया मुस्तफ़ा को पता है आसमान में तारे कितने हैं और हुजूर को पता है उमर की नेकियां कितनी हैं। यही तो है इल्म गैब। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पूछने का मकसद था कि मेरे वालिद गिरामी अबू बकर वो हुजूर के करीब हैं, सब सहाबा में आका के कुर्ब को पाने वाले वो हैं, तो शायद हुजूर मेरे वालिद का नाम लेंगे, अबू बकर का नाम लेंगे। हजरत आयशा के पूछने पर जब सरकार ने कहा हसनात उमर, उमर की नेकियां ऐसी हैं जो आसमान के सितारों तारों के बराबर हैं। हजरत आयशा कहते या रसूलल्लाह फमा हसना तो अभी बकरिन, तो हुजूर मेरे बाप अबू बकर की नेकियां क्या हुई? आका फरमाते ऐ आयशा, उमर की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी। ये मकाम, ये मनसब हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। इसलिए कहा ख्वाब ही ख्वाब है जो कुछ हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सख्यत, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने जिंदगी का एक एक लम्हा और खुद की सादगी का हाल ये था। हजरत अबू बकर सिद्दीक का कुरान में बेशुमार आयात ऐसी हैं जिन आयात का शान नुज़ूल हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। कुछ में से कुछ सूरे बकरा में, कुछ सूरे तौबा में, कुछ जो है सूरे राद में बेशुमार आयतें ऐसी हैं जिस आयतों का नुज़ूल अल्लाह ने वो आयत उस वक्त उतारी कि या तो वाकई अबू बकर के साथ है या अबू बकर की ताईद है या उनकी तस्दीक है। कुरान की एक आयत जो मैंने तिलावत की, रब फरमाता है वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़
हक़्क़ि वसद्दक़ा बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वो जो अल्लाह की जानिब से सच्चाई लेकर आया और एक वो जिसने इस सच्चाई को माना, तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वही परहेजगार, वही बुजुर्ग, वही मुत्तकी हैं। उलमाए मुफस्सिरीन कहते हैं जो सच्चाई को लाया वो रसूलुल्लाह की जात है, और सबसे पहले इस सच्चाई की जिसने तस्दीक की वो अबू कुहाफा का बेटा सिद्दीक है। अल्लाह ने खानदान भी ऐसा दिया कि बाप देखो तो सिद्दीक है और बेटी देखो तो आयशा सिद्दीका। कुरान में बेशुमार आयतें अबू बकर के लिए उतरी है, उनका मशवरा है, आयत उतर रही है, वाकई अबू बकर के साथ है, आयत का नुज़ूल हो रहा है, हजरत अबू बकर बारगाह रिसालत में है, खुदा सलाम करता है, बेशुमार आयत सिद्दीक के लिए उतरी है। और जब बात सिद्दीक की बेटी की आई थी, बात जब सिद्दीक की साहबजादी की आई थी, अल्लाह ने सूरे नूर उतार कर सिद्दीक की बेटी को सिद्दीका बना दिया। सूरे नूर की 17 आयतें अल्लाह ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की फजीलत में उतार डाला। ये मकाम वो खानदान है कि जिसमें बाप अबू बकर है, अफजलुस सहाबा, और बेटी वो है जो उम्मुल मोमिनीन भी है, सिद्दीका है, फकीहा है, आलिमा है, आबिदा है, साइदा है। आला हजरत कहते हैं शम्मे ताबानी काशाना इज्तिहाद मुफ्ती चार मिल्लत पे लाखों सलाम। चारों मिल्लत की मुफ्तिया का नाम आयशा सिद्दीका है। ये अल्लाह ने, और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह और उस बारगाह नाज से जो मकाम मनसब मिले, जिंदगी भर जनाब अबू बकर सिद्दीक ने जमाना रिसालत में भी और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उस वक्त खास कर जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का कमाल था, उम्मत को जो संभाला, तरह तरह के फितनों के दरवाजे खुले, मानीन ज़कात पैदा हुए, यमन में लोग नबूवत का दावा करने लगे, तिहामा में मुसैलिमा कज़्ज़ाब नबूवत का दावा करता है, शाम के लिए उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को सरकार ने कई एक सहाबा के साथ रवाना किया। ये वो हालात थे कि इसमें तदबीर और इसमें जिसकी फिक्र कामिल होगी, अक्ल कामिल होगी, वही इन सारे मामलात को संभाले। फारूक आज़म जैसा जलील कद्र साहबी जो तदबीर में अपना अलग मकाम रखता है, जिनको अल्लाह ताला ने फिक्र कामिल, तदबीर इतनी अच्छी, और जिनकी राय और जिनकी बात तो ये है कि फारूक आज़म जैसा मुदब्बिर साहबी जब वो मशवरा दे तो खुदा उनके मशवरे पे आए तो कुरान उतारता हो। हम ज़बाने नबी, तर्जमाने नबी, जानो शान अदालत पे लाखों सलाम। उस वक्त वो भी तशवीश में है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं, अबू बकर हालात कितने संगीन हैं, नरम कीजिए, उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को बुलाया जाए, इस तरह के मशवरे नरमी कीजिए। आकाई करीम इस दुनिया से वफात पा गए, अब जो है मामले को हमें दुरंदेशी से संभालना है और आप नरम बनिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कतल वही व तम्मत दीन। ऐ उमर, आकाई करीम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, वही का सिलसिला खत्म हो गया, दीन तमाम हो गया। अब क्या कोई इस दीन के अंदर मुदाखलत करे तो वो मुझसे बख्शा और मेरी पकड़ से बचा न जाएगा। ऐ उमर, दीन खत्म हुआ, तमाम हो गया, नेमत अल्लाह ने महबूब पे तमाम कर दी, वही का सिलसिला भी मुनक़ता हो गया। ऐ उमर, दौरे जहालत में तो बड़े बहादुर थे, इस्लाम लेने के बाद नरम हो गए। ऐ उमर सुनो, बात अगर मुसलिमा कज़्ज़ाब की है उससे भी लड़ाई होगी, दीगर कबाइल मुशरिक और मुर्तद हो रहे हैं उनसे भी जंग होगी, और जो मानीन ज़कात हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की बात के जमाने में एक रस्सी भी ज़कात के तौर पे निकालते थे, अगर आज इनकार करेंगे अबू बकर उनसे लड़ेगा, अगर कोई ना आएगा मैं तन्हा जाकर दिफा करूंगा और इस्लामी कानून की हिफाजत अबू बकर करेगा। वो तदबीर थी कि हजरत फारूक आज़म जिंदगी भर वाक़या याद करते थे। आपकी वफात के बाद, अबू बकर सिद्दीक के दुनिया से चले जाने के बाद, हजरत फारूक आज़म जब भी अबू बकर को याद करते, मिशकात में आया है कि जब फलम्मा ज़ुकिरा अबू बकरिन इंदा उमर फबका, जब भी फारूक आज़म के पास हजरत अबू बकर का जिक्र होता और रो पड़ते और कहते अबू बकर पे अल्लाह रहम फरमाए, अबू बकर पे अल्लाह रहम फरमाए, और हजरत उमर
कहते थे, अल्लाह मेरी जिंदगी की सारी नेकियां अबू बकर को दे दे, अबू बकर की 2 नेकियां मेरे हिस्से में आ जाए, एक गार वाली और एक दिन वाली नेकी। गार में रात गुजारी है अबू बकर ने मुस्तफा के साथ, वो नेकी, और एक दिन वाली नेकी उम्मत का शिराजा बिखरने को है, उम्मत की कश्ती डोल मडोल है। उस वक्त उम्मत का दस्तगीर बनकर सारे मामलात को जिसने संभाल कर उम्मत की कश्ती को साहिल नजात पे पहुंचाया, जिसकी फिक्र, जिसकी तदबीर, जिनकी अक्ल, जिनके मशवरे और जिनकी बातों ने उम्मत के शिराजे को बिखरने से बचाकर दीन की हिफाजत की, वो अबू बकर हैं। काश मेरी सारी नेकियां नामाए अबू बकर में आए, अबू बकर की 2 नेकियां उमर के पल्ले में आ जाए, उमर दुनिया का खुशनसीब बंदा हो। ये हजरते अबू बकर सिद्दीक हैं। और उसके बाद भी जितनी जिंदगी के अयाम आपको मयसर आए, हर वक्त आप हुजूर की बारगाह से चूंकि नवाजा गया था, सब्र देखो तो बेमिसाल है, ईथार देखो तो बेमिसाल है। सादगी ये थी, हमेशा चटाई पे सोते, सादा खाना तनावुल फरमाते, और फिक्र है तो सिर्फ उम्मत की, फिक्र है तो सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की, दीन की, दीन में मुदाखलत ना हो। और हर वक्त जिन्होंने अपने आप, अपनी बातें, अपने ख्याल, अपनी फिक्र, अपना दिमाग, अपने जज्बात, अपने कल्ब के सारे लवादिमात जिन्होंने दीन के लिए वक़्फ़ किए और उम्मत मुस्लिमा की भलाई के लिए वक़्फ़ किए, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात, आपकी ज़ाते बाबरकत है। इसीलिए मुस्तफ़ा जान रहमत ने इतना प्यार फरमाया। और उलमा लिखते हैं कि रसूलुल्लाह की बातों को सबसे ज्यादा समझने वाले सहाबा में अबू बकर है। बात होती हम न समझ पाते, मगर अबू बकर सिद्दीक समझ जाते। कभी कभी ताज्जुब होता, हुजूर बात आम फरमा रहे हैं और सहाबा सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अबू बकर के रो पड़ते हैं। मिशकात की हदीस है, आका ने फरमाया इन्ना अब्दन खय्यरहुल्लाह इला आखिरिल हदीस। एक मर्तबा हुजूर ने फरमाया अपने सहाबा की बज़्म में, ऐ सहाबा सुनो, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया, चाहे तो दुनिया की रौनकें इख्तियार करें, चाहे तो हमारी बारगाह में आ जाए। और उस बंदे ने दुनिया को तर्क किया, अल्लाह के पास जाने को तरजीह दी। ये बात आम थी। अब्दन आम बंदा कह के हुजूर मुखातिब इरशाद फरमाते हैं, एक बंदा है जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया, चाहे तो यहाँ रहे, यहाँ की रौनकें, सब्ज़ो शादाबी, दुनिया और उसकी नौबत, उससे फायदा ले, चाहे तो हमारे पास आए। उस बंदे ने दुनिया को तर्क किया, आखिरत को तरजीह दी और खुदा के पास जाने को उसने मुनासिब अंसब तरजीह देने वाला समझा। सहाबा सुभान अल्लाह कहने लगे, मगर अबू बकर है कि ये बात सुनकर रोने लगे। कुछ सहाबा कहते हैं उन्जुर इला हादर शेख, इस आदमी, इस बूढ़े अबू बकर को देखो, हुजूर बंदे की बात कर रहे हैं, एक बंदा है जिसके साथ अल्लाह ने ये किया, चाहे दुनिया ले, चाहे मलय आला, आखिरत दे। उस बंदे ने आखिरत दी। सब सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अबू बकर को देखो रो रहे हैं। इसमें रोने की क्या बात है? बाद में पता चला कि अल्लाह अल्लाह, उस वक्त हुजूर के कलाम को कोई न समझ पाया। ये हुजूर हदीस में इन अबदन कह रहे थे, इससे मुराद कोई और नहीं, हुजूर खुद को ले रहे थे कि अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, चाहे तो रहो, चाहे तो अल्लाह के कर्ब और उसकी मुलाकात को पसंद करो, तो मैंने उसको पसंद किया। अबू बकर समझ गए कि हुजूर अब हमारे दरमियान न रहेंगे, आका हमारे दरमियान न रहेंगे। यही है हज्जतुल वदा का मौका है। और आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, और आका ने फरमाया शायद आने वाले साल में तुम्हारे दरमियान न रहूं। आयत करीमा हज्जतुल वदा के मौके पे उतरती है, ऐ महबूब अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ महबूब आज के दिन हमने आपका दिन मुकम्मल कर दिया, आप पे अपनी नेमतें आपके परवरदिगार ने तमाम कर दी और आपका रब आपको इस्लाम दे के राजी हो गया। आयत उतरी, सहाबा खुशी मना रहे हैं। कितनी बड़ी खुशखबरी, तमगा, मुजदा मिला हुजूर पाक को। अबू बकरे के रो रहे थे। बाद में रोने का पता चला कि हाँ, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम जिस मकसद के लिए आए थे, उस मकसद को पूरा हो गया वो मकसद। और पूरे होने की अल्लाह ने
27 तारीफ भी फरमाई। महबूब जो मकसद, जो दीन, तबलीग और अहकाम पहुंचाने आए थे, अल्लाह ने कहा महबूब तुमने पहुंचा दिए, दीन मुकम्मल हो गया। जब दीन मुकम्मल हुआ तो यकीनन अब महबूब हमारे दरमियान न रहेंगे, उनकी जिम्मेदारी पूरी, अल्लाह उन्हें अपने क़ुर्ब में बुलाएगा। इस वक्त इस आयत का मंशा हज्जतुल वदा के मौके पर कोई न समझा, अबू बकर है जो मंशा आयत कुरान समझ रहे हैं, इसलिए उन्हें मिजाज शना से नबूवत कहा जाता है। सबसे ज्यादा जिन्होंने हुजूर के साथ वक्त गुजारा हो और हुजूर को सबसे ज्यादा समझने वाली अबू बकर, हुजूर के कुर्ब में रहने वाली अबू बकर, मिजाज शना से नबूवत अबू बकर, मिजाज शना से रिसालत अबू बकर, और मुस्तफा जाने रहमत को सबसे जिन जात पर एतमाद था वो जात अबू बकर की है। इसीलिए तो दुनिया में तो अपने उस यार को, अपने उस महबूब मुहिब को जुदा न किया, बल्कि कब्र अनवर में मुस्तफा गए तो वहां भी अपने यार को साथ में रखा है कि यहां भी जुदा न रहे। इसीलिए तो सुलाया है पहलू में अपने, इसीलिए तो सुलाया है पहलू में अपने। यार गार का रुतबा हुजूर जानते हैं, यार गार का रुतबा हुजूर जानते हैं। और इमाम अहले सुन्नत कहते हैं महबूब रब अर्श है उस सब्ज कुब्बा में, महबूब रब अर्श है उस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागा अतीक उमर की है, सादेन का किरान है पहलू ये माह में, जुल्मत किए हैं तारे तजल्ली कमर की है, अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्मो गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम, सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तिफा, इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल सानी इसनैन हिजरत पे लाखों सलाम, सानी इसनैन हिजरत पे लाखों सलाम, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। हम ज़बाने नबी तर्जमाने नबी, जानो शाने अदालत पे लाखों सलाम, जाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद, दौलते जैशे उसरत पे लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिबे कमीज़ हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम, मुर्तजा शेर हक अशजउल अशजईन, साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम, असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा, असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा, बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम, सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा मैं वो महर में, उस रदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, है खूने खैरुल रसूल से जिनका खमीर, है खूने खैरुल रसूल से जिनका खमीर, उसकी बेलूस तीनत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पे करोड़ों दरूद, उनकी असहाबो इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। काश मैशर में जब उनकी आमद हो और भेजे जब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुर्सी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत हमारे दिलों में बतियत फरमा दे, अल्लाह उनके करम के साये में रखे, और अल्लाह उनकी मोहब्बत के साथ हमारा खात्मा फरमाए। हश्र में उनकी मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला उन्हीं की जमात सिद्दीकीन के साथ हमारा हश्र फरमाए, और अल्लाह अपने महबूबीन के करीब में जन्नत में हमें जगह अता फरमाए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे।